रावेंद्र। आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे अंजलि मैम का कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो उसका आंसर हम आज बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि उनके दिए हुए कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि एक्सप्लेन प्रोसेसिंग सेफ्टी, मतलब प्रोसेसिंग सेफ्टी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन अबाउट मेंटेनेंस मशीन मेंटेनेंस क्या है उसके बारे में लिखना है, व्यक्त करना है। एक्सप्लेन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विथ नीट डायग्राम, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को एक्सप्लेन करना है और आवश्यकता अनुसार उसके डायग्राम बनाना है। व्हाट इज एडिटिव क्या है उसको लिखना है, अपन को बताना है, व्यक्त करना है क्या है, डेफिनेशन देना है। और लिखा है व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या है। साइकिल प्रोसेस, व्हाट इज साइकिल प्रोसेस क्या है, साइकिल टाइम क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंजेक्शन प्रेशर क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, एक्सप्लेन करना है कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है दोस्त, हम आगे देखते हैं कि क्या इसके आंसर होते हैं। मैं बताऊंगा इसमें से अभी एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा, एक्सप्लेन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के इसके पार्ट के बारे में और नीट डायग्राम। तो ये एक क्वेश्चन मैं अभी छोड़ दूंगा, अगले वीडियो में मैं फिर इसे अटेम्प्ट करूंगा। तो ठीक है दोस्त, आगे हम देखते हैं क्या होते हैं इनके आंसर। तो दोस्त देखते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर है एक्सप्लेन प्रोसेसिंग सेफ्टी। एक्सप्लेन प्रोसेसिंग को हिंदी में प्रसंस्करण भी बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया है हिंदी में प्रसंस्करण सुरक्षा क्या है इसको व्यक्त कीजिए। तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी एक विचार नियम तरीका व्यवस्था है जो कार्यों के दौरान होने वाले दुर्घटना, चोट व नुकसान से बचाता है। तो दोस्त इसको बहुत ही सरल भाषा और सरल तरीके में लिख सकते हैं कि सुरक्षा एक विचार नियम तरीका व्यवस्था है। जो सुरक्षा है वो एक हम विचार करते हैं, एक तरीका बनाते हैं, एक व्यवस्था है हमारे कि इस व्यवस्था के दौरान जो कार्य होता है तो कार्य करते हैं, उसके दौरान होने वाले दुर्घटना से हम बचते हैं। वो किसी भी चोट व किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान से हम बचते हैं, वही हमारा सेफ्टी कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा एक विचार नियम तरीका व्यवस्था है जो कार्यों के दौरान होने वाले चोट, दुर्घटना व नुकसान से हमें बचाता है, वही सेफ्टी कहलाता है। अगला हम देखते हैं दोस्त कि राइट डाउन अबाउट मशीन मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस को हिंदी में हम देखभाल या देख रेख कहते हैं। मशीन की देखभाल क्या है इसके बारे में हमें लिखना है। तो हम बहुत ही सरल भाषा में बता सकते हैं कि मशीन को लंबे समय तक चलाने के लिए या मशीन की आयु बढ़ाने के लिए जिस तरीका का इस्तेमाल करते हैं उसे ही मशीन मेंटेनेंस या मशीन की देखभाल कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि मैम ने जो भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ ये लिखना है कि मशीन को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मशीन को लंबे समय तक चलाने के लिए या मशीन की आयु बढ़ाने के लिए जिस तरीका का इस्तेमाल करते हैं उसे ही मशीन की मेंटेनेंस कहते हैं या देख रेख। आगे बात करें दोस्त कि यदि फिर भी आता है कि जैसे ये प्रोसेसिंग सेफ्टी लिखा है तो इसके टाइप भी होते हैं दोस्त। मैं आपको बता, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसमें लिखा तो नहीं है। तो सुरक्षा 3 प्रकार से होती है दोस्त। पहली होती है व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरा होता है कार्य सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। इसे अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस बता रहा हूँ कि सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। और मेंटेनेंस भी 3 प्रकार की होती है, डेली मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ वीडियो मैंने बनाया है, शायद उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है मैं। आगे देखते हैं दोस्त कि एडिटिव क्या है।
एडिटिव को हिंदी में हम बोलते हैं किसी वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ एडिटिव होता है। तो हम अभी इसको एडिटिव को एक्सप्लेन में बोलते हैं क्या है। बहुत सरल सी भाषा में किसी प्लास्टिक पदार्थ की उसकी गुणवत्ता व विशेषता बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल में मिलाया जाता है उसी ही एडिटिव कहते हैं। जैसे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, उसकी अच्छी क्वालिटी में आए, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसको बढ़ाने के लिए उस मटेरियल में जो भी पदार्थ मिलाया जाता है उसे ही एडिटिव कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कि यदि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, उसकी अच्छी क्वालिटी, ताकि मतलब जल्दी ख़राब ना हो, उसको बढ़ाने के लिए जिस प्लास्टिक मटेरियल को मिलाया जाता है उसी एडिटिव कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्त कि व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या है। यदि हिंदी में बात करें दोस्त तो इंजेक्शन जैसे होता है तो उसको हम अंतःक्षेप ढलाई यंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन आप यही भाषा में समझिए कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या है। तो इसको बता दूं, आप बहुत सरल तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को डेफिनेशन दे सकते हैं कि रॉ मटेरियल को हीट और प्रेशर की मदद से मटेरियल को इंजेक्ट करके प्लास्टिक के उत्पाद को तैयार करना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहलाता है। और भी अगर सरल तरीके से आप कह सकते हैं कि हीट और प्रेशर की मदद से प्लास्टिक के उत्पाद को तैयार करना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहलाता है। हीट और प्रेशर, उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हीट और प्रेशर की मदद से प्लास्टिक के उत्पाद को तैयार करना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहलाता है। RAW ये साइकिल प्रोसेस है। तो अभी कुछ समय में अगली वीडियो में आप देख लीजिए साइकिल प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये साइकिल प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ। अभी सिर्फ साइकिल प्रोसेस का डेफिनेशन इसमें बता रहा हूँ दोस्त कि रॉ मटेरियल से उत्पाद बनने तक की प्रक्रिया को साइकिल प्रोसेस कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप इसे समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल से उत्पाद बनने तक की प्रक्रिया को साइकिल प्रोसेस कहते हैं। जो भी प्रक्रिया होती है मटेरियल से उत्पाद बनने तक की, उस प्रक्रिया को हम साइकिल प्रोसेस कहते हैं। अब आगे है व्हाट इज साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है दोस्त। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक की समय सीमा को हम साइकिल टाइम कहते हैं। जैसे हमने इधर मटेरियल डाला और इधर प्रोडक्ट निकाला, इतने में जो भी समय लगता है उसे हम साइकिल टाइम बोलते हैं। कि एक चक्र के दौरान जो भी समय लगता है उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त कि व्हाट इज इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है। तो इंजेक्शन प्रेशर दोस्त पिघले हुए प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में डालने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसे इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। दोस्त जैसे हम बैरल में मटेरियल को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद हम मोल्ड में डालने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ जो भी प्रेशर लगता है उसे ही हम इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि दोस्त नोजल बहुत पतला होता है, इसलिए उस मतलब मोल्ड में डालने के लिए वहाँ प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है बैरल में। तो वहीं बैरल में जो भी प्रेशर लगता है उसे हम इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्त कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक दोस्त 2 प्रकार के होते हैं। पहले बता दूं प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलाकर बनाया जाता है, जिसे कुछ ही ताप और दाब देकर हम किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वो प्लास्टिक कहलाता है। दोस्त प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। तो हम बता दें दोस्त कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जो ताप और दाब देने पर अपना रूप बदल लेता है। एग्जाम्पल दोस्त PP यही होते हैं, पॉलीप्रोपोलिन, पॉलीएथिलीन
और थर्मोसेट दोस्त, थर्मोसेट ऐसा मटेरियल होता है जिसे एक बार गर्म करके प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा गर्म करके बदला नहीं जा सकता दोस्त। इसे अगर ज़्यादा दोबारा गर्म कर सकते हैं तो ये जल जाता है दोस्त। ये इसे सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक है दोस्त, इसे हम बार बार मतलब यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे ही इसे ताप और दाब देंगे तो ये अपना रूप बदल लेता है, इसलिए इसे बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।